ओके, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सबक है। तो मेरा नाम रवि है, मैं इस कॉल पे गोंडा से प्रेजेंट हूँ और आप लोगों के बीच आज योगा दिवस के दिन यानी कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो आज, जिसको 2015 में योगी जी ने शुरू किया था। पहला योगा दिवस मनाया था। उसके बारे में आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मतलब बहुत सारी जानकारी जिसको कहते हैं ना, जिनको देना आसानी से, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और आगे की तरह नोट कर सकते हैं आगे के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार के आसन बताए थे, तो चूँकि मैं कोई योग गुरु नहीं हूँ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मैं पेशे से बैंकर हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरी क्यूरियोसिटी होती है जानना कि क्या होता है, क्या नहीं होता है और कैसे होता है। तो उसकी वजह मैं अगर जानता हूँ ना, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो सकें। क्योंकि योग दिवस बहुत बड़ा एक नाम है। योग दिवस ही नहीं, योग एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको मैं आपको बताऊँ, हमारे स्पिरिचुअलिटी में यानी कि आध्यात्मिकता में भी योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी योग का। तो अगर किसी ने नोट नहीं बनाया है, तो मैं सबसे पहले आपको नोट बनाना बता दूँ, कैसे बनाना है आपको। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि योग दिवस है क्या, ठीक है? क्या है, क्यों मनाया जाता है, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है और इसके अलावा योग क्या है, योग भारतीय परंपरा में क्या मायने रखता है आपके लिए और इसका थीम क्या होता है, क्यों ऐसा बनाया गया कि ऐसी थीम क्या है, जैसा कि अभी मैम ने बताया ना, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये इसका थीम है, जो कि इस बार 2025 का थीम बनाया गया है। तो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ने, बहुत माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने, जो सॉरी मैं क्या कह रहा था, मैं बहुत सारी चीजें ना मिस आउट हो जाती हैं ध्यान से। तो मोदी जी ने, योगी जी नहीं, योगी जी बहुत ज्यादा इस समय पॉपुलर हैं, तो योगी जी बहुत ज्यादा नाम में आते हैं, तो मैं किसी को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। बट हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी संरचना का जो उद्घाटन किया था, जो 2015 में इस्तेमाल हुआ था, उसको 21 जून को ही उन्होंने चालू किया और 21 जून को क्यों चालू हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये सिर्फ़ आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला हो सकता है, अगर आपको सारे के सारे चीज़ें पता हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें ना आप मिस कर जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैंने कि आपको सूर्य नमस्कार में 12 आसन बताए, 12 आसन के नाम बताए हमने, क्योंकि कुछ आसन उसमें वापस से रिपीट होते हैं, ठीक है? तो उसके 12 आसनों के नाम, सबसे पहला आसन आप नोट कर सकते हैं, प्रणाम आसन, जो कि प्रार्थना मुद्रा या नमस्कार मुद्रा होती है। दूसरा आसन जो उसका होता है, हस्त उत्थान आसन, यानी कि आपको हाथों को ऊपर उठा करके पीछे की ओर लेके जाना और पीछे की ओर झुकना। फिर तीसरा आसन आता है हस्त पादासन। हस्त पादासन में हम क्या करते हैं, हाथों से पैरों को छूते हैं और सामने की तरफ झुकते हैं, इसको बोलते हैं हस्त पादासन। फिर अश्व संचाल आसन, जैसे आप घोड़े चलाते हैं ना, घोड़ा चलाने में क्या करते हैं, एक पैर को पीछे ले जा करके घुटने को जमीन पर टिकाना होता है ताकि आपको लगे कि आप अश्व का संचालन कर पा रहे हैं। फिर पांचवा स्टेप आपका आता है, पांचवा आसन आता है दंड आसन, जिसमें आपको प्लैंक पोज यानी कि दंड आसन, आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को सीधा तान कर रखना होता है उसी मुद्रा में। फिर छठा आसन आता है अष्टांग नमस्कार, यानी कि आठों अंग से दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और ठुड्डी, ठुड्डी मतलब आपका जो चिन्ह है, इसके साथ मिला करके आपको जमीन पर टिकाना होता है। फिर आपका आता है भुजंगासन, यानी कोबरा पोज, छाती को ऊपर उठाना होता है। फिर आता है पर्वतासन, पर्वतासन में आप माउंटेन पोज या अधोमुख श्वानासन करते हैं, श्वानासन मतलब कुत्ते की तरह आप करते हैं और शरीर को उल्टे वी आकार में आपको उठाना होता है। जस्ट लाइक कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब कुत्तों में थोड़ा-सा उठ के अकड़न होती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही पोज़ बनाते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं अधोमुख श्वानासन, ठीक है? तो फिर वापस से हम अश्व संचाल आसन पे आते हैं, 9 पोज़ पे, जिसमें एक पैर को आगे लाना और घुटने को ज़मीन पर टिकाना होता है। फिर आता है हमारा हस्त पादासन, यानी कि हाथों से पैरों को छूना और सामने की तरफ झुकना, ठीक है? फिर लास्ट जो आसन हमारा वापस से पहला आसन बन जाता है, जो कि प्रणाम आसन होता है, जिसको हम लोग प्रार्थना मुद्रा या नमस्कार मुद्रा बोलते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप अगर नोट करते हैं, तो आप ना जब जो भी करते हो, उसके बारे में आपको पता होता है कि किस आसन को कितनी बार हमने किया है, कैसे किया है। क्योंकि वैसे तो अगर हम 12 आसन को करें ना, तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं हमको करने में 12 आसन, लेकिन चूँकि 30 मिनट तक वर्कआउट कराना होता है, तो 30 मिनट में आपको सारे स्टेप्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो आप ना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो अगर किसी ने किया होगा तो। तो थैंक यू सो मच जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ वर्कआउट किया और आज का दिन योग दिवस के रूप में मनाया है। तो उन लोगों के लिए बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ।
क्योंकि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो 21 जून को जिस दिन विश्व भर में, यानी कि विश्व भर में, अब आप सोचिए, मतलब भारत एक जगत गुरु बन चुका है, जहां पर भारत ने सिखाया योगा फॉर वन अर्थ, अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी कि इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है क्या चीज, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वास्थ्य कल्याण एवं शांति के लिए योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वास्थ्य कल्याण एवं शांति के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यानी कि होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देना है। योग को भारत की प्राचीन परंपरा के उपहार में प्रचारित करना तथा इसके अभ्यास के माध्यम से वैश्विक समरसता एवं शांति को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो मजेदार चीज ये होती है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो भी चीजें करते हैं वो हमें क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम रवि है, मैं इस कॉल पे गोंडा से प्रेजेंट हूँ। पेशे से बैंकर हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों मनाना है, कैसे मनाना है, क्या करना है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, उद्गम और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करना। इसका प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र यानी कि 2014 में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग नोट्स बना सकते हैं इस चीज के लिए। इसके परिणाम स्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, जिसकी थीम थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, यानी कि सामंजस्य एवं शांति के लिए योग। अब 21 जून का महत्व क्यों है, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों? ये कि यह ग्रीष्म का अयनांत होता है, यानी कि समर सॉल्स्टिस होता है, इसके साथ संयोग रखता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। आप लोग क्लैप कर सकते हैं अपने लिए, मतलब कि सोचिए क्या थीम है, क्यों मनाया जा रहा है, इसका भी कारण है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह दिन अधिकतम प्रकाश लाता है और योग परंपराओं में इसे आध्यात्मिक जागरण के संक्रमण काल के रूप में भी माना जाता है। वैश्विक मान्यता क्यों है? यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी थी और डब्ल्यूएचओ ने भी योग को मानसिक, शारीरिक कल्याण और गैर संक्रामक रोगों यानी कि एनसीडीज से निपटने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में मान्यता दी है और इसे अपने वैश्विक कार्य योजना 2018 से लेकर 2030 में शामिल किया है डब्ल्यूएचओ ने। सोचिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एक सही, मैं आपको बताऊं, मैं एक डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक था, उसने बताया कि मैं बहुत सारे रोग ना सिर्फ योग और ध्यान से और उससे सही कर देता हूँ। डॉक्टर है फिर भी वो योग ध्यान व्यायाम के पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारे यहाँ योग व्यायाम ध्यान करके ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीजें प्राप्त की। तो 2015 में भारत के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने योग को एक प्राथमिकता खेल अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया था। तो सबसे बड़ी चीज जानना होता है ना हमें कि योग क्या है। योग को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि योग का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं जोड़ना। यानी कि योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा यानी आसन, ध्यान और सांस लेने की तकनीकों यानी कि टेक्निक ऑफ ब्रीथ और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग है, यानी कि भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिकता के साथ मिलन। सबसे बड़ा टास्क ये है कि आप सोचिए, मतलब कितना बेहतरीन, मतलब कितना गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। योग एक संस्कृत के युज, युज यानी कि एकजुट होना शब्द से लिया गया है, जो मन और शरीर के सामंजस्य के का प्रतीक होता है। आप वाकई में ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपके पास इतने बेहतरीन बेहतरीन कोचेज होते हैं और बेहतरीन बेहतरीन गुरु होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि कब क्या कैसे कितना क्यों। इन सब का सवाल का जवाब ना आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं कम्युनिटी का पार्ट हूँ आपके। और सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, इसका प्रमाण जो है ना, मुहरों यानी कि पशुपति मुहर पर योग मुद्रा और जीवाश्मों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता में तथा उल्लेख वेदों में भी मिल जाता है।
साथ ही इसे पतंजलि के योग सूत्र यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भी व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया था। योग भारतीय दर्शन के षड दर्शन यानी कि 6 दर्शनों में से एक एक भी है। यानी कि जो 6 दर्शन हैं वो उनको आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से दर्शन हैं। उनको सबसे पहला होता है न्याय दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा मीमांसा दर्शन और पांचवा वेदांत के साथ एक योग दर्शन भी है, छठा। यानी कि योग भारतीय दर्शन के षड दर्शन परंपरा में से एक दर्शन का पात्र भी है। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है मैं आपको बताऊं। कोविड-19 जब आया था हमारे देश में, तो उस दौरान मानसिक सामाजिक पुनर्वास के साधन के रूप में भी इसका उपयोग किया गया था। जब बहुत सारे लोग परेशान हुआ करते थे, घर में बैठते थे और घर में उनको कोई काम नहीं हुआ करता था, उसके लिए वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, इसलिए उनके लिए भी वो एक योग जो है एक बढ़िया कारक के रूप में उभर के आया था। आज यह वैश्विक स्तर पर छठ योग यानी कि हठ योग और अष्टांग योग और अयंगार योग जैसे रूपों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। आज 2025 में जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो 2025 का थीम क्या होना चाहिए, जो कि निर्धारित किया गया है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। यानी कि यह थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के वैश्विक विचार को बढ़ावा दे रही है, जिसका अर्थ है स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे ग्रह, सोचिए मतलब हमारा घर नहीं, हमारा मोहल्ला नहीं, हमारा शहर नहीं, हमारा राज्य नहीं, हमारा देश नहीं, इस ग्रह पर हम सभी को सेहत से आपस में जुड़ा रहना चाहते हैं, जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। अब सोचिए मतलब एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर आपको ये चीज संभव हो सकती है, जो वैश्विक परंपरा को एक साथ लेकर के चलना चाहती है। योग दिवस के लिए चुनी गई 21 जून की तारीख, ऐसा क्यों? जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशंस ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई, तो तारीख तय करने की जिम्मेदारी भारत पर दी गई। अब सोचिए मतलब जिसने पहल की ना उसी के लिए बोल दिया गया कि आप इसको करेंगे। ऐसे में 21 जून को चुनने के पीछे कई खास वजहें थी, बता देता हूँ आपको। क्योंकि 21 जून मैंने जैसा कि अभी आपको पहले बताया है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। यानी कि जिस जगह हम लोग हैं, जिस गोलार्ध पर हम हैं, उस पर सबसे लंबा दिन होता है, जिसमें ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सॉल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा समय धरती पर ही पड़ती है। ज्योतिष और आध्यात्म की दृष्टि से भी इस दिन का बहुत खास महत्व है। मान्यता है इसी दिन आदि योगी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था, पता है? उस समय 21 जून नहीं हुआ करता था, लेकिन जो आज का समय है, आज की तिथि है, इस दिन के दिन सभी लोग, सभी देव, जिन भगवान देवों को देव महादेव शिव ने भी अपने शिष्यों का योग ज्ञान देना शुरू किया, इसलिए यह दिन योग का उद्गम दिन भी कहलाता है। यह खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के कारण भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया था। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास जानने की कोशिश करें, तो वाकई में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप उसको जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान रखा था। बता दें, उनके इस प्रस्ताव को 193 में से 177 देशों ने जबरदस्त समर्थन किया था, पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सिर्फ 90 दिनों के भीतर 11 दिसंबर 2014 को, इन 90 दिनों के 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी। आज भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व आपका इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। पहली बार दुनिया को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल योगा डे मनाने का जो श्रेय जाता है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनका नाम पूरा है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में सबसे कम समय में मंजूरी मिलने वाला एक प्रस्ताव था। फिर उसके बाद जो मैंने अभी आपको थीम बताया है ना, योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यह थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए
वैश्विक विचारधारा को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ यह है स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे ग्रह और हम सभी की सेहत से आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह थीम योग के जरिए ओवरऑल हेल्थ यानी कि होलिस्टिक हेल्थ और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। तो ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल योगा डे के बारे में कि योग ये है क्या चीज, है ना। तो सबसे मजेदार चीज जानते क्या होती है, हम जब किसी चीज को करना शुरू करते हैं या सुनना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमको हमारे अंदर सवाल होना चाहिए। जैसे कि कुछ सवाल मेरे अंदर भी आते हैं जो मैं सोचता हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके बारे में बताता हूँ। कहते नहीं है कि अगर किसी चीज को बनाया गया है तो उसका कोई ना कोई जनक भी रहा होगा, यानी कि उसके पिता भी रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग भगवान शिव के संतान हैं। भगवान शिव ही योग के जनक हैं, जो कि विचित्र है। प्राचीन साहित्य में उन्हें भगवान के बजाय आदि योगी या प्रथम योगी भी कहा गया है। बताया जाता है कि भगवान शिव ने लगभग 15,000 वर्ष पहले 100% ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वे अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग करने में सक्षम थे। योग गुरु कौन होता है पता है आपको? जो अपने मस्तिष्क का 100% यूज कर ले, सक्षम हो उसको यूज करने में। तो सबसे पहले योग के प्रथम गुरु सिर्फ वही थे। फिर बहुत सारे लोगों को माना गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो योग के प्रथम गुरु के रूप में भगवान शिव को ही माना जाता है, जिन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। आजकल आपने देखा होगा आदि योगी का स्टैचू बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है। हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मतलब आदि योगी क्या है, लेकिन आदि योगी के बारे में जानना कोई नहीं चाहता है। उन्हें सिर्फ स्टैचू के बारे में रख लिया, एक मोमेंटो बना दिया और उसके बाद उनको लगा लिया। बट आदि योगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। रवि जी, वे यस मैं मैम। मैं एक बात कहना चाहूंगी। हैंड रेस किया था, शायद आप देख नहीं पाए हैं। अभी जब आप बता रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप्स ऐसा कराएंगे जब हम उसका पूरा वीडियो लेंगे। य- ये योग का ही स्टेप्स बनाना है सारे लोगों को एक साथ में। तो उसका एक वीडियो लेंगे और उसको मैम अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिकली, योगा दिवस के उस पे डालेंगे जी। मैम प्रैक्टिकली। जी 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 जी। आप इसको करके उसके बाद में सारे लोग उसी योग मुद्रा में आएंगे और मैं उसका वीडियो बनाऊंगी बैठ के। ओके। ठीक है, और फोटो श्योर, भी लूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी उसका। ठीक है। श्योर मैम, लास्ट में रखते हैं इसको हम लोग। तो हाँ। ओके मैम, थैंक यू। देखते हैं, यही यही चीजें होती है ना। हम लोग वाकई में सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे लिए, कि हम जिस कम्युनिटी में हैं और इस कम्युनिटी में हमारे लिए सब कुछ होता है। मतलब सिर्फ हमारे लिए। लेकिन इसको जैसे कि आज का है ना, वन हेल्थ वन अर्थ, ये थीम है। इसलिए मैम का ये प्रस्ताव आया है। इस प्रस्ताव के बारे में भी वाकई में ये विचारणीय नहीं है, ये वाकई में तुलनीय है, करना है इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे योग के प्रथम गुरु भगवान शिव के बारे में। तो आदि योगी भी कहा जाता है। वे योग विद्या के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा। है ना जबरदस्त बात, कि जिन भगवान शिव की हम पूजा सिर्फ ऐसे ही आध्यात्म के लिए करते हैं, उनके बारे में अगर आप जान सके तो कितना बढ़िया है ना। योग के इतिहास में पता है आपको, भगवान शिव को पहले योगी और पहले गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है। मानता ये भी है कि उन्होंने ही सबसे पहले योग को महत्व दिया था और महत्व को जाना था। इसे सप्त ऋषियों को भी सिखाया था। अब आप सोचिए, मतलब जो ऋषि मुनि जो योग के लिए जाने जाते हैं, उनको सिखाने का भी काम भगवान शिव ने किया है, जिससे योग का प्रसार हुआ। बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से योग को व्यवस्थित तथा लोकप्रिय बनाया। लेकिन योग की शुरुआत भगवान शिव से ही मानी जाती है। अब सोचिए, मतलब कहते नहीं है, हम आर्यावर्त में हैं। भारत देश का पहला नाम आर्यावर्त भी था। हम ऐसी श्रृंखला में रहते थे, हम ऐसी जगह रहते थे जहां पर लोग, यहाँ गुरु ही गुरु पैदा हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक क्यूरियोसिटी और आती है ना, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? कुछ है किसी को आइडिया? मैं बताता हूं आपको सबसे बड़ी चीज क्या है। योग का जन्मदाता पता है कौन है? आप ब्लेस्ड हैं, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आप उसी देश में रहते हैं। योग का जन्मदाता देश भी भारत है। योग की उत्पत्ति भी भारत में हुई, यहीं से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैला था। योग का इतिहास बहुत प्राचीन है
और इसे भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार भी माना जाता है। योग के जनक के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है, जिन्होंने योग सूत्रों की रचना की। हालांकि योग का अभ्यास सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मौजूद है। आप लोगों ने जब इतिहास पढ़ा होगा तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता चलती थी। योग की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि भगवान शिव को आदि योगी यानी कि पहला योगी माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था, जिसे बाद में पूरे विश्व में फैलाया गया। तो अब बात आती है ना कि योग क्या है, योग क्यों है, योग के अंग कितने। तो थोड़ी थोड़ी ना जानकारी को मैंने कलेक्ट किया कल, और मैंने आपके लिए यहाँ पे कहा कि आज जो दिवस है ना, उस दिवस को एक वाकई में पर्व की तरह मनाया जाए। और उस पर्व को मनाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। तो योग के कितने अंग हैं? अभी मैंने अष्टांग की बात की थी, अष्टांग योग की बात करी थी। तो योग के वाकई में 8 ही अंग हैं, जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है, जिनका नाम अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके पंच नियम भी बताऊंगा मैं बाद में आपको, लेकिन अभी देखिए सोचिए मतलब कि इसी योग की कितनी ज्यादा प्रक्रियाएं हैं, कितने अंग हैं। योग करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? यम, नोट कर सकते हैं आप लोग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये नैतिक आचरण है और आत्म नियंत्रण से संबंधित, जिसमें अहिंसा। अब आप सोचिए मतलब कि क्या है ये यम। यम को क्यों हम इतना ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं? सबसे पहला अंग जो है यम, इसको हम लोग नैतिक आचरण और आत्म नियंत्रण से संबंधित है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल है। फिर आता है आपका नियम, दूसरा अंग। यह व्यक्तिगत अनुशासन और आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन से संबंधित है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान शामिल है। ये योग के नियम है। मैंने पहला आपको यम बताया, दूसरा आपको नियम बताया। नियम में आपके आत्म अनुशासन यानी कि व्यक्तिगत अनुशासन शामिल है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान शामिल है। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं कि शौच क्यों इंपॉर्टेंट है, संतोष क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये पंच नियम है। ठीक है। तो तीसरा जो हमारा अंग होता है वो होता है आसन। आसन में क्या है? यह व्यक्तिगत अनुशासन के बाद आने वाला एक शारीरिक मुद्राओं और शारीरिक स्थिति को संदर्भित करता है, जिसका अभ्यास शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाने के लिए किया जाता है। और समझ रहे होंगे, यम करने के बाद फिर नियम करना है, नियम के बाद आसन करना है, फिर आपको अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है, यानी कि प्राणों का आयाम करना है, प्राणायाम करना है। आपका चौथा अंग जो है वो प्राणायाम है, यानी कि श्वास नियंत्रण की कला, जिसका अभ्यास सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना होता है। इसके भी कई प्रकार हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, जिनके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो ये प्राणायाम है। फिर प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है? आपको अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से वापस खींचने, उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि मेडिटेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिन्हें हम प्रत्याहार बोलते हैं। फिर आता है धारणा। धारणा का मतलब ही है आपको धारण करना, यानी कि यह एक बिंदु या वस्तु पर मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया है, धारणा। आपने त्राटक का नाम सुना होगा। त्राटक एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक किसी बिंदु या वस्तु पर एक ध्यान केंद्रित करते हैं, वो धारणा का ही एक पार्ट है। फिर आता है ध्यान। यह धारणा की स्थिति को जारी रखने और एकाग्रता को गहरा करने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं। फिर सबसे आखिरी अंग होता है समाधि का। यह ध्यान का अंतिम चरण होता है, जिसमें साधक पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में लीन हो जाता है। तो ये 8 अंग हैं। अच्छा, किस किसी ने गीता पढ़ी है?
किसी ने गीता के श्लोक सुने हैं या गीता पढ़ी है? मैं आपको बताऊं, गीता में भी योग के लिए बहुत कुछ वर्णन किया गया है। क्यों? श्री कृष्ण को भी योग गुरु कहा जाता है। उनके अंदर 16 कलाएं थी। उन 16 कलाओं में से एक योग भी था। मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता में योग के कर्मों में कुशलता, समता, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया गया है। यह न केवल एक शारीरिक अभ्यास है, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने, कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त होने का मार्ग भी है। गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन भी है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो सभी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लक्ष्य की ओर लेके जाता है। विस्तार में अगर बताएं तो कर्मयोग क्या है? कर्मयोग, गीता में कर्मयोग को कर्मों में कुशलता के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए, बोला गया ना, कर्म मर्यवाधिकार से मां फलेशु कदाचन, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ये कर्मयोग कहलाता है। दूसरा समता है। समता मतलब योग का एक महत्वपूर्ण पहलू समता भी है, यानी सुख दुख दुख, यानी कि लाभ हानि आदि में भी समान भाव रखना है। हमारे बहुत सारे कोचेस हैं जो ऐसा करते हैं, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो रहा हो हानि हो रहा हो, सब में समता प्रदान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करते हैं, श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं। तीसरा आता है भक्ति योग। भक्ति योग में व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के साथ अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। फिर होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसमें गीता में योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से मिलन बताया गया है, जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गीता में योग एक व्यापक अवधारणा है, जो जीवन के हर पहलू में लागू होती है। इसका उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक विकास के पथ पर ले जाना होता है। और योग के लिए संस्कृत में कौन कौन से मंत्र हैं, जिनका भी उच्चारण करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से मंत्र हैं आप जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते तो इंटरेक्शन दीजिए, थोड़ा सा वी बनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आज जो मैं ज्ञान लेकर के आपके लिए आया हूं ना, एकदम डिफरेंट है ये थोड़ा सा। डेली आप एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, डेली न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, डेली आप क्या हैं पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। आज आपका जो ये सेशन है ना, ये योग के बारे में, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो योगा डे मनाया क्यों जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और वो तारीख ही क्यों है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको आगे जानना जरूरी ये है कि योग में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं हम, किन किन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें योग में, संस्कृत योग के अभ्यास में संस्कृत में कई शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये मंत्र मन को शांत करने, शरीर को शुद्ध करने और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कुछ लोकप्रिय योग मंत्र भी हैं जिनको शामिल किया गया है, जिनमें सबसे पहला मंत्र है आपका योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। आप नोट कर सकते हैं, उसका उच्चारण सही है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। यह मंत्र पतंजलि को समर्पित है, जो योग सूत्र के लेखक हैं। इसका अर्थ है योग के माध्यम से मन की अशुद्धियों को दूर करने वाले, वाणी को शुद्ध करने वाले, शरीर को शुद्ध करने वाले उन श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो ये गायत्री मंत्र है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, हम आपके उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमें जीवन, ऊर्जा और चेतना प्रदान करता है। यह प्रकाश हमारी बुद्धि को भी प्रबुद्ध करे, ऐसा हम धारण करते हैं। ठीक है। फिर आता है शांति मंत्र, यानी कि ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
यह शांति मंत्र है जो गुरु और शिष्य के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ होता है हम एक साथ सीखें, एक साथ फले फूलें, एक साथ काम करें, एक एक दूसरे से प्रेम करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। जैसा कि आज का जो थीम है हमारा इंटरनेशनल योगा डे का, वही यो यही है, इसी पे निर्धारित है। एक धरती, एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। ठीक है? तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जा रही है। और अभी मैंने कहा था ना आपको नियम के 5 नियम जो हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा मैं क्या-क्या हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये नियम व्यक्तिगत नैतिकता तथा आत्म अनुशासन से संबंधित हैं। तो इनके बारे में आपको बताऊँ, अगर विस्तार में इसका बारे में आप जानना चाहें तो पहला जो नियम है वह है शौच। शौच का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी शुद्धता। इसका मतलब वो नहीं है जो आप सवेरे-सवेरे निवृत्त होकर के आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने आंतरिक और बाहरी शुद्धता कर ली। फिर आता है संतोष। इसका अर्थ है संतुष्ट रहना और वर्तमान परिस्थितियों में प्रसन्न रहना। जैसा है, संपूर्ण है, शुद्ध है, ठीक है। हमें ये नहीं, ये चाहिए वाला हिसाब-किताब नहीं होता है, ठीक है? तो संतोष एक बहुत बड़ा योग का भी कारक है, जिसको हम लोग नियम के भी 5 नियमों में से मानते हैं। तीसरा नियम होता है तप। इसका अर्थ है तपस्या, आत्म अनुशासन और कठिनाइयों का सामना करना। चौथा नियम है स्वाध्याय। इसका अर्थ होता है स्व अध्याय, यानी कि स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, यानी स्वयं को जानना। स्वयं को तो आप तभी जान सकते हैं जब आप अपनी आत्मा को पहचानना शुरू करिए। फिर आप जान सकते हैं कि स्वाध्याय क्या है। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। इसका अर्थ है ईश्वर या उच्च शक्ति के प्रति समर्पण। ठीक है? तो जब आप ना इन सारी प्रक्रियाओं को कर लेते हैं, यानी कि पहले आपने आंतरिक और बाहरी शुद्धता कर ली, फिर संतुष्ट रहना सीख लिया, जैसे हम हैं ठीक है। फिर आपने जब तपस्या की या आत्म अनुशासन यानी कठिनाइयों का सामना किया, फिर अपने आप में स्व अध्ययन करना है, आपको स्वाध्याय करना है। फिर उस उच्च शक्ति के बारे में सोचना है जो ईश्वर के नाम से प्रबुद्ध है। ठीक है? तो अभी ये तो नियम हो गए। अब योग के यम क्या है? पता है, यम भी 5 होते हैं। पंच नियम, पंच यम, इसमें भी 5 का बड़ा महत्व है। तो पहला क्या है आपका यम, जिसको हम लोग बोलते हैं अहिंसा। इसका अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना या किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। रियली बता रहा हूँ, मतलब अगर आपके अंदर ये भावना है ना, तो आप संपूर्ण व्यक्ति हैं। संपूर्ण तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप सही हैं। दूसरों की नज़र में या दूसरों की अपेक्षा आप बहुत ही अच्छे हैं। दूसरा यम होता है सत्य। इसका अर्थ है हमेशा सच बोलना और सच का पालन करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो सच किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो सत्य नहीं। सत्य भी आपको वही बोलना है जो किसी के भले के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है? फिर आता है अस्तेय। इसका अर्थ होता है चोरी ना करना, दूसरे की वस्तुओं को बिना उसकी अनुमति के न लेना। उसमें सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही नहीं आती। जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, मैं किसी भी चीज को बोलूं कि मैंने उनके बिना बताया उसको ले लिया, वो नहीं। अब आप सोचिए, किसी के हृदय को विदारित कर रहे हैं आप, आंतरिक भावना को भी चोट पहुंचा रहे हैं, किसी के व्यवहार से, अपने व्यवहार से किसी को द्रवित कर रहे हैं, वैसी भी चोरी नहीं करना है आप। तो वो कहलाता है अस्तेय। फिर आता है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और अपनी यौन ऊर्जा का सही उपयोग करना, जो कि अगला आपका यम होता है ब्रह्मचर्य। आपको ना अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, अपनी यौन ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, सही जगह इस्तेमाल करना है।
फिर अगला यम आता है आपका अपरिग्रह। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। अगर आप एक योगी हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं और योग के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखना है आपको। वो टूट गया तो क्या होगा? वो खराब हो गया तो क्या होगा? वो नहीं सोचना है आपको। इसी को बोलते हैं अपरिग्रह। ये 5 यम योग के 8 अंगों में से पहले हैं, जिन्हें नैतिक सिद्धांत माना जाता है, जो अभ्यासकर्ताओं को अपने जीवन जीने के लिए अधिक सचेत और दयालु तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। रवि बहुत जी, नाम सुना होगा। हाँ जी मैम। रवि जी, अब इसी पे आसन करा दीजिए, इसी पे, यहीं पर। मैम थोड़ा उसके सा बाद बचा है, पूरा बस थोड़ा कर। सा। ठीक है। दरअसल वीडियो बड़ा हो जा रहा है फिर। ओके, आप वीडियो बना रही हैं, तो ठीक है, जी कोई जी, बात नहीं है मैम। उसको पोस्ट किया योगासन के मैंने। लिए वापस से ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा योग करेंगे। और योग करने के लिए हमें क्या करना है? योग मुद्रा में आना है। यस। योग मुद्रा के लिए आपको वापस से आपको योग पोजीशन लेनी पड़ेगी। अपने मैट पे आ जाइए सारे लोग। हेलो, और अपने मैट पे आ जाइए। करण जी, मोबाइल लिए हैं ना आप? मोबाइल से फोटो आप खींच लीजिए, मैं वीडियो बना रही हूँ। करण, मेरी आवाज आ रही? जी आ, मैम। मोबाइल है ना आपके पास? मैम आप फोटो खींच सकती जी